गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए खबरें अब तफसील के साथ, जहां पर शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जहां पर ये बड़ी खबर जो है डोडा से सामने आ रही है, जहां पे आज अरविंद केजरीवाल ने डोडा पहुंचना था और बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल डोडा पहुंच चुके हैं और जहां पर कुछ ही देर के बाद एक रैली से भी खिताब करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और इस वक्त अरविंद केजरीवाल जो है वो डोडा पहुंचे हैं और कुछ ही देर बाद रैली से भी खिताब करने वाले हैं। और जहां पर अरविंद केजरीवाल के हवाले से बात करें तो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में एक रैली मुनक्किद होगी। थोड़ी देर बाद वो खिताब करने जा रहे हैं और कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि वहां पर लोग जमा हुए हैं अरविंद केजरीवाल के इस्तकबाल के लिए। और अरविंद केजरीवाल का ये जम्मू कश्मीर का पहला दौरा रहने वाला है। डोडा में रैली से थोड़ी देर बाद खिताब करने वाले हैं। डोडा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक ने जीत हासिल की और उसके बाद ही वो डोडा पहुंचने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के कौमी, जहां पर थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल जो है वो डोडा पहुंचने वाले हैं और एक रैली से भी वो खिताब करने वाले हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की बात करेंगे तो वहां पर रैली जो है वो मुनक्किद होने वाली है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को पहले कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल पहले डोडा पहुंचेंगे, लेकिन अब आज अरविंद केजरीवाल डोडा पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से असेंबली इंतखाबात की बात करेंगे तो हाल ही में असेंबली इंतखाबात आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अपना खाता खोला। और डोडा की बात करेंगे तो वहां पर आम आदमी पार्टी के महराज मलिक ने डोडा सीट से कामयाबी हासिल की और जिसके बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉल भी की थी। उसकी एक क्लिप भी वायरल हो रही थी और उन्हें मुबारकबाद पेश की थी। और इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो डोडा पहुंचेंगे और एक रैली से खिताब करेंगे। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो डोडा में एक खाता खोला है, लोगों से जो है शुक्रिया अदा करेंगे। और कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं। कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल डोडा जो है वो पहुंचे हैं इस वक्त और रैली से भी खिताब करेंगे। और इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे डोडा से वसीम गत्तू ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, बताएगा कि अरविंद केजरीवाल का ये पहला दौरा है डोडा का और अरविंद केजरीवाल डोडा पहुंच चुके हैं। किस वक्त रैली से खिताब करेंगे, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अत्या, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कुछ देर पहले जो अर्जुन केजरीवाल जो है जिला डोडा पहुंचे हैं और पंजाब के सीएम के साथ हैं। तस्वीरें मौजूद है। तस्वीरें आप देख लीजिए, लोगों का जमावड़ा यहाँ पे किस तरह से देखने को मिल रहा है। और सुबह से ही लगभग 7-8 बजे के करीब लोगों का आना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था और अलग अलग एरिया से यहाँ पे देख रहे कि लोग पहुंचे हुए हैं। तो कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी जिला डोडा के स्पोर्ट्स डोडा से लोगों से खिताब करेंगे। बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं और उनके साथ बाकी सारे लोग हैं, जिसमें पंजाब के और भी कुछ लोग हो सकते हैं। फिलहाल 52 कॉन्स्टिट्यूंसी जो एमएलए बन चुके हैं वो फिलहाल इस वक्त खिताब यहाँ पे कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम जानकारी देने के लिए। वसीम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे डोडा से कि किस तरीके से वहां पर लोग जमा हुए हैं और अरविंद केजरीवाल थोड़े ही वक्त में अब एक रैली से भी खिताब करने वाले हैं। और अरविंद केजरीवाल का ये डोडा का पहला दौरा है
और कुछ ही देर में स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की बात करेंगे, वहाँ पर एक रैली मुनक्किद होगी और वो रैली से खिताब भी करेंगे। और आज अरविंद केजरीवाल का ये जम्मू कश्मीर का पहला दौरा है। डोडा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक ने हाल ही में असेंबली इंतखाबात में जीत हासिल की और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल डोडा पहुंचे हैं और हर कोई इंतजार कर रहा है अरविंद केजरीवाल का। कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं, किस तरीके से लोग उनका इस्तकबाल करने का जो तैयारी है वो चल रही है और उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अरविंद केजरीवाल खिताब करेंगे। अब थोड़े वक्त के बाद अरविंद केजरीवाल जो है अवामी रैली से खिताब करने वाले हैं। सीपीआईएम के सीनियर रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने हुकूमत की तश्कील से पहले सर्विस रूल तरमीम पर उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा कि अगर तब्दीली अहम थी तो ये तब्दीली पहले क्यों नहीं की गई। तारिगामी ने इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत की और कहा कि अवाम की राय को नज़रअंदाज करना जमहूरी निज़ाम के असूलों के खिलाफ है। कि अगर बहुत ज़रूरी था सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट लाना कि क्लास 4 कॉरपोरेशन में काम करने वाले, इतनी परेशानी अगर होती सरकार को, कम से कम स्कीमों में काम करने वाले आशा वर्कर्स, एनएचएम में और वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स की तनख्वाहें, उजरत तनख्वाह नहीं, वक्त पर वागुजार करते और कलील रकम में उनसे तवक्को रखते हैं कि वो बड़े बड़े काम कर ले। वो भी उनकी बेटियां हैं, उनके बारे में सोचते कि कैसे उनकी उजरत को बढ़ाया जाए। कितने ही डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, उर्से से हमारे डिपार्टमेंट्स में, कॉरपोरेशंस में, पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं। अरे यार, उनकी उजरत को बढ़ाने का सवाल है, उनको रेगुलराइज करने का सवाल है। यहाँ अभी आप देख लीजिए, यहाँ ट्रेड यूनियन का अभी इस्तकबाली इजलास मुनक्कद हो रहा है, इनसे बात कर लीजिए। ये आपको बताएंगे क्या मुलाजिम तबके को कितनी परेशानियाँ हैं। तो अगर इस चीज़ की तरफ भी आज तक 2018 से यहाँ असम्बली नहीं है, सारी जो भागदौड़ थी जम्मू कश्मीर की वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, चाहे आज के या जो कल रहे, मरकज़ी सरकार के हाथों में थी। आज ही अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? आज ही मेडिकल अगर कॉरपोरेशन है उसमें अगर कुछ कमियां रही थी तो 2 महीने पहले, 3 महीने पहले करना था। अगर नुमाइंदों की कदर नहीं, अगर उनका इस जमहूरियत की अप्रिसिएशन नहीं, तो भला फिर चुनाव ही क्यों? ये कसूर हमारा नहीं है। जो आज अवाम के सामने जवाबदेह हैं, जवाबदेह रहना चाहिए। लेकिन उनसे भी पूछ लीजिए, कल तक, आज तक जिनके हाथों में बागडोर है, क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं? अवामी एतमाद का, एहतराम करने का सलीका सीखना चाहिए हाकिमों को, सरकारों को, बड़े ओहदों पर बैठने वालों को, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के इंतज़ामिया भी शामिल हैं। इससे सिर्फ नुकसान नहीं है एक जमात को या कुछ जमातों को, ये भाई नुकसान है डेमोक्रेसी को, ये नुकसान है भरोसे को। और आज जब हमें मौका मिला है अपने नुमाइंदे चुनने का, लोगों ने चुने, किसको मैंडेट मिला, क्या मिला, अलग सवाल है। जमहूरियत की रूह है, कुछ लोग हारते हैं, जीतते हैं। और आज सरकार कदर न कर ले इस चीज़ की, और इल्ज़ाम मुझ पर नहीं दिया जा सकता। मैं असम्बली में जाऊंगा, एक नुमाइंदा बनकर चिल्लाऊंगा, जो ये सरकार कर रही है ये अवामी राय का एहतराम करे, वही मुनासिब है सरकार के लिए, वही मुनासिब है मुल्क के लिए, वही मुनासिब है कश्मीर के लिए, जम्मू के लिए, हर कम्युनिटी के लिए। ये ताकत मुझे दी है अपने अवाम ने कि मैं बोलूं और ज़ोरदार बोलूं कि अगर बहुत ज़रूरी था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज लंगेट टाउन हॉल में वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें सीनियर लीडर शफकत वातली मेहमान खसूसी थे। उन्होंने मौजूदा चैलेंजेस पर बात करते हुए लोगों से दरख्वास्त की कि वो आने वाले पंचायत इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करे। वातले ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की आवाम की खिदमत के लिए पुरज़्म है और हमेशा उनके हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेगी। और जहां पर कारकुनों और मुकामी कायदीन ने भी इस मीटिंग में भरपूर शिरकत की। ये आज का जो ये वर्कर्स मीटिंग थी, ये कन्वेंशन नहीं था। हमने
कुछ सिलेक्टेड वर्कर्स को बुलाया था, चीदा वर्कर्स को, जिसमें यूथ भी खासी तादाद में थी। आज एक तो तंजीमी अमूरात पे बातचीत की हमने, क्योंकि हमारे लिए सबसे अहम है तंजीम हमारी मजबूत है, वाइब्रेंट है, तो लोगों का भी उसमें फ़ायदा है। दूसरा, हमने मुबारकबाद की जनरल पब्लिक को, यहाँ के वर्कर्स को, कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक मैंडेट जो है दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, एक ज़बरदस्त मैंडेट, उसके लिए मुबारकबादी करनी थी, एक खुशी का भी माहौल था। और उसके अलावा जो यहाँ पे अब आवाम के लिए जो काम करना है, उसके लिए मैं चाह रहा था कि जो हम ज़मीनी सतह पे हमारे लोग हैं वो एक तामीरी एक मंसूबा बनाएं अपने अपने इलाके का, ताकि वो तामीरी मंसूबा या विजन डॉक्यूमेंट या एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट हम अपनी सरकार को, अपने वज़ीर आला को पेश करें, जिस पे हम इंशाल्लाह आने वाले चंद सालों में उसको मुकम्मल करने की कोशिश करें। देखिए, ये जो अलायंस हुई है, अलायंस में ये उतार चढ़ाव होते रहते हैं। यहाँ की आवाम, लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम, लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी का नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर इस उम्मीद में था कि नुमाइंदा जो है हमारा अपना होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा। और मैं समझता हूँ जो ये जीतने वाले हैं या जिन्होंने कुछ वोट लिए हैं, इनकी खुशकिस्मती रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुमाइंदा मैदान में नहीं था। इनकी, मुझे अल्लाह ताला पे इतना भरोसा है, अपने वर्कर्स पे, साथियों पे इतना भरोसा है कि इनकी ज़मानतें जब्त हो जाती हैं। ये कहा कि वक्त बदल गया, अब झूठे वादे नहीं चलेंगे, कोई भी झूठा वादा नहीं कर सकता है। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट सिस्टम है, हम काम करने वाले ज़मीनी सतह पे, लेकिन जहां हमें लगेगा कि हमारी सरकार कहीं कमी कर रही है, कहीं पे काम नहीं हो रहा, हम उस वक्त आवाज़ बुलंद करेंगे आवाम की तरफ से। आप देखिए, इतना बड़ा कैडर है, अगर कैडर को ही हम खड़ा करें तो पंचायत म्यूनसिपैलिटी हम ही ले जाएंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे आने वाले जो भी इलेक्शन होगा, बिल्कुल हमने वो बात भी की कि भाई जो आने वाला इलेक्शन है हमने छोड़ना नहीं, उसके लिए कैडर को मजबूत करना है, उसके लिए हमने देह लेवल पे, हल्का लेवल पे काम करना है, तंजीम मजबूत हो। वो ये जो फैसले हैं, जैसे अलायंस करना है नहीं करना है, ये तंजीमी बड़े फैसले होते हैं। हम ज़मीनी सतह के वर्कर हैं, आप ज़मीनी सवाल हमसे करें, उसका हम जवाब दे देंगे। जो हमारी पार्टी का हुक्म जब भी होगा, हम पे वो पाबंदी है। लाल चौक श्रीनगर में यात्री निवास श्री सनातन धर्म प्रताप सभा ने लंगर और हवन की तकरीब मुनक्किद की, जिसमें 45 नए कमरों का इफ्तिताह किया। इस दौरान एमएलए एहसान परदेसी ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की और बेहतर सहूलियात फराहम करने पर सभा की तारीफ की। तकरीब में कई कम्युनिटी के अरकान भी मौजूद थे। देखिए, आज ये श्री सनातन धर्म सभा जो है, इन्होंने आज मुझे यहाँ पे दावत दी थी। मैं आज यहाँ पे मिलने के लिए आया हूँ। एक बेंचमार्क जो जम्मू कश्मीर कर रहा है हमेशा एक कम्युनल हार्मनी कर रहा है। जैसे 47 में जब पूरा हिंदुस्तान जल रहा था, तब महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर मुझे हार्मनी की, ब्रदरहुड की रोशनी की किरण कहीं से नज़र आ रही है, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो हमारा कल्चरल एथॉस है, जो हमारा एक बेंचमार्क रहा है कम्युनल हार्मनी का, ब्रदरहुड का, वो कायम दायम रहे। लाल चौक है, आप तो क्या करने की ज़रूरत है अभी आने वाले टाइम में? अभी तो काम शुरू ही हुआ है, अभी तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे लाल चौक जो है, इसमें ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें एक सबसे बड़ा कमर्शियल हब जो जम्मू कश्मीर का है, वो लाल चौक है।
एक तो हमारे एक इश्यूज़ होते हैं जो लोकल इश्यूज़ होते हैं हल्के लेवल पे, जो मोहल्ले लेवल पे। दूसरे इश्यूज़ हुए हैं हमारे जो हमारे ट्रेडर्स के इशू हैं, यहाँ पे लाल चौक के दुकानदार हो, होटलियर्स हैं। इंशाल्लाह हुकूमत साजी के बनते ही मैंने हर एक से वादा किया है कि जिनके भी जो भी इश्यूज़ होंगे वो मुझसे रब्ता करके मेरे पास आ सकते हैं, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनको हम सॉल्व करके देंगे इंशाल्लाह। 2 दिन से सनातन धर्म प्रताप सभा श्रीनगर में यहाँ पे हमने स्थापना की है गणेश जी की, सरस्वती माता की। 105 साल पुरानी ये बिल्डिंग है और यहाँ पे 40 से 45 कमरे नए बनाए हैं। ये सब आप लोगों के सहयोग से, मेंबर्स के सहयोग से, लोकल लोगों के सहयोग से ये सारा कार्य हमारा पूरा हुआ है और आज यहाँ पे हवन और लंगर की व्यवस्था की गई है। जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम में एक सड़क हादसा पेश आया। इस सड़क हादसे में 2 कमसीन बच्चे जाँ बहक हो गए। ये दर्दनाक हादसा आज सुबह डीएचपुरा में साबिक एमएलए अब्दुल मजीद पेडर के रिहाइशगाह के करीब पेश आया, जहां एक डंपर ने 2 बच्चों को टक्कर मार दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो। जख्मी बच्चों को फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डीएचपुरा मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी और हादसे के बाद मफरूर ड्राइवर की तलाश जारी है। और इधर जब दोनों बच्चों की लाशें आबाई इलाके में पहुंचाई तो वहां पर मातम मचा। हिलाल अहमद वानी नाव बस एंकल अमिस कोड़ बस कुलिस पे ऊंट वालन तो ये द्राय नबर ये बीन बच्चा ओर आव टिपर वोल अम ऑन स्पॉट डेथ टारस कुन मड़न दशवे बह वोतुस बोन बह लड़स टिपर वोलिस पत यह ना रुको टिपर वोल क्या बह पूरा पे गोस कि अमिस कानूनी कार्रवाई कर अगर यह रुके अतन यह हिट एंड रन केस मतलब यह चोल अम ना थो पाई यम अंदस कुन बिहत वन अगर बच्चस आ गलती क्या बह माना यम बच्चे वारिया अंदस कुन बिहत अंदर कन बिहत तम मड़न टारस कुन दशवन इन गई ऑन स्पॉट डेथ तथन एक्सीडेंट गो दमहाल हांजीपोरा डीएचपुरा यह यारुक बच ब्या दमहाल बच्ची यस 12 वर्ष बच्ची और यह 4:30 तकरीबन यह बच और अमिस अक बच तकरीबन इन दुकान तक सिमट और शिश्तर तक कनान तो सुबह ये गरी तो सुबह पे गार मज निमित गमित पे अमिस दमहाल मास्तर बेनी तो सच अमिस यह पन्निस बागस मज और गाड़ वोल डंफर वोल तो तम टास दोनवनी मौके पे दोनवे गमित डीएसपी सोब तोत तम लाड़ो डंफर वोलिस तो डंफर वोल कुनमुत रटित सोन अपील इंसाफ गसन बस इंसाफ गसन बाकी नहीं कहें इंसाफ अलाव नहीं इंसाफ गसन बाकी मास्टर बॉयज एक्चुअली दमहाल रोड क्रॉस करने विज और एक्चुअली अचानक डंपर तो यमुक टास बारन दोन आव मास्तर बारन दोन तो यम्स मास्टर बिज एज 12.5 वर्ष तो 4.5 लड़के तो इन गई ऑन स्पॉट डेथ बस मोदबाना अपील यह इंसाफ गस मिलन तराल के गुलशनपुरा में एक आदमखोर तेंदुआ तकरीबन 1 माह से मकामी लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। लोगों ने एहतजाज करते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मकामी लोगों के मुताबिक तेंदुआ पहले एक बच्चे और कुछ जानवरों को हलाक कर चुका है। एक आदमखोर तेंदुए ने एक कमसिन बच्ची को अपना शिकार बना लिया, तो उसके बाद हमने वाइल्ड लाइफ वालों को भी कॉल किया। वो तब से आज तक वो उन्होंने केज लगाए हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो तेंदुआ अभी तक काबू में नहीं आ पाया। तो पूरे गांव में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया है। उसके बाद जो है कुछ यहाँ के जो नौजवान हैं जो खेलने जाते हैं या खेतों में जाते हैं, आमने सामने उनका मुकाबला उससे हो गया, तो अल्लाह के रहम करम से वो बच गए। तो यहाँ पर उसके बाद उन्हें कुछ जानवरों को भी जो है अपना शिकार बना लिया। तो इस वक्त यहाँ पर ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि कोई भी बंदा जो है वो अकेले खेत पर नहीं जा पा रहा है। और दूसरी जो हमारी जो एप्रहेंशन है वो ये है कि
जहाँ पर ये वाक़ा पेश आया उसी रास्ते पे हमारा एक प्राइमरी मिडिल स्कूल है, तो वहाँ पर बच्चों का आना जाना रहता है। तो पिछली बार हमने अब यहाँ पर उन बच्चों के लिए ये किया था कि टीचर्स को हमने कहा था कि इन बच्चों को आप असेंबल कीजिए किसी जगह पर, तो उसके बाद जो है उनको अपने साथ स्कूल लीजिए। लेकिन स्कूल जो है वो इस हालत में है कि उसकी फेंसिंग भी नहीं है। कुछ रोज़ कबल यहाँ तेंदुए ने हमारी एक बच्ची को नहीं हलाक कर दिया। इसके बाद ये घोड़ा भी उसने अपने हलाक कर दिया, और कुछ कुत्ते भी जहाँ यहाँ घूम रहे थे उनको भी हलाक कर दिया। हाँ, वाइल्ड लाइफ की बहुत ही मशहूर हैं। उन्होंने यहाँ वो ट्रैप भी लगाया, मगर वो यहाँ रात को भी रह गए 4-5 दिन, मगर तेंदुआ काबू में नहीं हुआ। तो उनका भी यही मुतालबा है कि हमें हायर अथॉरिटी से आर्डर मिलना चाहिए कि या तो तेंदुए को ऑन स्पॉट शूट ऑन साइट का आर्डर मिलना चाहिए। तब तक हम तेंदुए को हलाक नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, जब तक हमें हायर अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं मिलेगा, मगर तब तक हमें भी प्रॉब्लम होगी। गाँव वालों की यही शिकायत है कि हम खेत पर नहीं जा सकते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ गाँव वालों को मुश्किल बन गया। तो लोगों की यही गुजारिश है कि तेंदुए का कुछ न कुछ नई सोल्यूशन की जाए, तो ताकि ये अपने बच्चे नहीं स्कूल जा सके और लोग खेत पर आराम से जा सकें। रुकन असेंबली लोलाब कैसर जमशीद लोन ने आज मुशेल इलाके का दौरा किया, जहां लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। कैसर जमशीद लोन ने इंतखाबात में भरपूर हिमायत पर लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि लोगों के जो भी मुश्किलात होंगे उनका इजाला किया जाएगा। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा साहिल शमीम से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सरमा से पहले ही लोगों के तमाम बुनियादी सहूलियात मैसर रखी जाएंगी, ताकि उन्हें सरमा के दौरान किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। आज मैं मसला लोगों का सिर्फ शुक्रिया अदा करने, क्योंकि जो हाल इलेक्शन में लोगों का यहाँ से प्यार मिला, इनका सपोर्ट मिला, तो उस चीज़ के लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। इसके साथ साथ अब सरकार बनने जा रही है, हमारी सरकार बनने जा रही है इंशाअल्लाह रहमान। के जो मसले हैं, मसाइल हैं इस इलाके के, मैं पूरी तरह वाकिफ़ हूँ इस इलाके से, और अब मेरी तरजीह वही रहेगी कि इन लोगों के लिए इनकी खिदमत करूं, बस खिदमतगार, इनके जो मसले हैं, जो मुश्किलात हैं इस इलाके के, उनका इजाला करूं। क्योंकि अब विंटर आने वाला है, विंटर में इस इलाके में काफ़ी बर्फ़ गिरती है, इनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ता है। तो लिहाजा मेरी तरजीह वही रहेगी कि इन लोगों के लिए आने वाले वक्त में काम करूं। राशन के हवाले से मैंने ऑलरेडी बात की हुई है, और राशन आ रहा है, वो अब डंप होगा विंटर्स के लिए, क्योंकि जो इनकी मुश्किलात ज़्यादा हैं, जो टोपोग्राफी इस इलाके की है, उसको मद्देनज़र रखते हुए प्रायोरिटी बेसिस पे इंशाअल्लाह रहमान काम होगा। जी बिल्कुल, काफ़ी सारी, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, काफ़ी सारी मुश्किलात इनके हैं, वो पहले से ही मेरे ज़ेर गौर है। तो चलिए श्रीनगर की एक पामपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक और बार फिर से जो चाकूजनी का वाकया है वो पेश आया है, जिससे एक शख्स की मौत वाकया हुई है। वस्ती कश्मीर के ज़िला श्रीनगर के पारमपुर इलाके में एक शख्स को चाकू घोंप कर कत्ल कर दिया गया, और बताया जा रहा है कि एक शख्स को मुबैना तौर पर उसके चचेरे भाई ने चाकू घोंप दिया, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गया। और ये बताया जा रहा है कि वाक़या पारमपुर श्रीनगर में पेश आया है। ज़ख्मी शख्स को फौरी तौर पर तशवीशनाक हालात में अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया, और उनकी शनाख्त आमिर अहमद के नाम पर हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा भी दर्ज किया है, और जहाँ पर पुलिस की तरफ से भी ट्वीट किया गया, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है, और उनकी तरफ से कहा गया है कि इस हवाले से तहकीकात जो है वो जारी है। चाकूजनी का वाक़या श्रीनगर से सामने आया है, और पुलिस की तरफ से भी जो कंफर्मेशन है उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए जानकारी दी, जहां उन्होंने कहा कि इस शख्स पर चाकू से हमला किया गया है,
और ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक्यूज जिसने हमला किया उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और फिलहाल जो तहकीकात है, जो पूछताछ है, वो पुलिस की तरफ से जो है वो की जा रही है। कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं श्रीनगर के पारमपुर की बात करेंगे, वहाँ पर ये पूरा मामला जो है वो पेश आया है और जिसमें पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है ज़ारिफ अहमद मीर सनफ अब्दुल रहीम मीर की बात करेंगे तो उन्हें जो है वो चाकू से हमला किया गया है और बताया जा रहा है कि गाड़ी पार्किंग की बात करेंगे तो उस पर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद जब बहस जो है हमले में तब्दील हो गई और चाकू से वार किया गया है और इसका ही चचेरा भाई जो ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है जिसने हमला किया और उसके बाद ही इस शख्स को हॉस्पिटल लिया गया, लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया है और फिलहाल पुलिस ने उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है जिसने हमला किया और पुलिस की तरफ से तहकीकात जो है वो जारी है। तो चलिए इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।